नमस्कार दोस्तों, एक नए पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। फिलहाल आज हमारे साथ है भूप सिंह जी। तो आपको बता दें कि फिलहाल हमेशा की भांति आपने देखा होगा कि आप लोगों के घर मकान में पीपल का पेड़ उग आता है, हाँ, दीवारों पर। बरगद का पेड़ उग जाता है, हाँ नीम भी उग जाती है भाई साहब। हाँ भाई। बात समझ रहे हैं। और जो ये पीपल का पेड़ होता है ना, कुछ ऐसी शाखाएं लेके उगता है, इतना मजबूती जड़ पकड़ के उगता है ना कि भाई साहब आपकी दीवार में दरार आ सकती है। और ये बिल्कुल हॉरर पॉडकास्ट स्टोरी है, बात समझिएगा। ये उस जगह की स्टोरी है जिस हॉस्टल के पास हम रहा करते थे, और इतना ही नहीं बल्कि इसके बारे में हमने बहुत पहले से अध्ययन भी किया हुआ था। बात कहते हैं कि शाम के समय था, हम लोग पानी भरने के लिए गए हुए थे, तो एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था वहाँ पे। तो अंकल से कहा कि अंकल ये पीपल का पेड़ शुभ नहीं होता है, ऐसे मकान घर के अंदर उग जाना फिर बाहर की तरफ निकलना शुभ नहीं होता। कह रहे नहीं, भगवान विष्णु ब्रह्मदेव जी का वास होगा। मैंने कह रहे मानता हूँ, बासनी वैसे भी यहाँ पर 3-4 आत्मा और भटकती हैं, चौथी और भटकना शुरू हो जाएगी। हाँ। कह रहे नहीं कुछ नहीं है। तो हमने कहा देखो ऐसा कि आप पूजा पाठ तो करा ही नहीं रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा समय भी हो गया, ऐसा करो कि आप इसको उखाड़ के फेंकवा दो। लेकिन नहीं, बात नहीं माने। तो एक दिन उन्होंने एक मेहतर से कहा कि भाई बिल्डिंग में चले जाना, वो एक पेड़ लगा उखाड़ दे रहे, कितने रुपये लोगे? उसका 500 लेंगे। भाई वो मेहतर बेचारा, उसका काम ही था वो सब करना, झटपट करना, साफ सफाई। जब वो गया तो उसने देखा कि ये पेड़ काफ़ी मोटा हो गया है। उसने कहा कि मालिक 500 चाहे 5,000 देना, हम नहीं उखाड़ेंगे, क्योंकि हमारे बीवी बच्चे वैसे परेशान रहते हैं। हमने बहुत पेड़ उखाड़े पहले, हम लोग उसी वजह से परेशान है, हमें ब्रह्मदेव की फटकार है। उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि मालिक आप खुद उखाड़ो। क्या होता था कि जब शाम को सब लोग वहाँ पे पानी भरने जाते थे ना, तो एक कभी कभी एनर्जी फील होती थी कि बहुत अच्छी ऊर्जा मिल रही है, और कभी कभी एक नेगेटिविटी आती थी। क्योंकि इसमें भी बताया गया कि जो सबसे ऊपर परत होती है और बीच की परत होती है और सबसे नीचे की परत होती है, तीनों में अलग अलग लोगों को वास होता है। हाँ। आपने देखा होगा कभी कभी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, जैसे बालाजी के लिए बोलते हैं कि कौए के इतने इतने पत्ते लेना, माला बना के चढ़ा देना, सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। लोग बोलते हैं ऐसे पीपल के पत्ते के लिए बोलते हैं कि इस रात जाना, वहाँ पर दीपक जला के आ जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारे काम शुभ हो जाएंगे। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इस दीपक को जलाने से क्या होगा कि किसी प्रकार की तुम्हारे घर में दुर्गत पीड़ा नहीं होगी। कई प्रकार की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, लाखों चीज़ें लिखी हुई हैं सोशल मीडिया पे। मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो भी बनाए हैं, और लोग तो कहते हैं कि आप तो पंडित बने हुए हैं, आप इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, तो पंडित ही क्यों नहीं बन जाते हैं? तो वो देखिए, मेन चीज़ है कि आप लोगों को जानकारी देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बात उस समय की है कि जब मैं अपने हॉस्टल में था, तो हम लोग काफ़ी लोग पहले तो फैसल नाम का लड़का थे, तो नीचे लेटा करता था। वो बोला कि भैया, मैंने कहा हाँ बताओ, क्या ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे रूम में हो, नकारात्मक ऊर्जा? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, परेशान होते ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर वो डर जाएगा तो फिर तो काम मामला गड़बड़ है, क्योंकि मेरे रूम में तो काफ़ी लोग थे, लेटने का थोड़ा जगह भी नहीं था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको समझाते हैं, और जब नहीं जाएगा तो यहीं पे लटाएंगे इसको। हाँ, जगह बना ली। हाँ, तो कहा कि फैसल डरो मत, कहो तो हम चले जाए तुम्हारे रूम में। कि नहीं भैया वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि वो नेगेटिव थोड़ा लगता है। क्योंकि उस दिन उसका पार्टनर नहीं थे, राहुल दोस्त। तो मैंने राहुल को फ़ोन किया, मैंने कहा तुम ऐसे चले जाते हो, बताइए वो डरते रहते यार, क्या यार तुम लोग उसको बोल दिया करो कि मेरे यहाँ पर रुक जाए, जूनियर वो आ नहीं रहा। और कोई बात नहीं भाई, जब ऐसा देखा जो वहाँ पे ये मैटर कि यार ये जो पेड़ लगा है ना, इस पेड़ में जरूर कुछ ना कुछ है। क्योंकि मैं उस जंगले के पास में होता था, तो दिन में मुझे कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती थी, नकारात्मक सोच। और ऐसा लगता था जब मैं गेट के बाहर इस साइड आता था तो बड़ा हरा भरा लगता था, एनर्जी टाइप की रहती थी। और जब भी मैं उस साइड दिशा में मुड़ता था तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब वो आ जाती थी एनर्जी। लगता था कि मैं किस बंधन में हूँ। और जैसे जब रूम के बाहर निकल जाओ एकदम फ्री हो जाते थे माइंड से, कोई टेंशन नहीं। और जैसे जब तुम रूम के अंदर आओगे तो भाई से एकदम तुम बीमार से लगने लगोगे, जिसे बोलते हैं ना भूतिया हवेली। हाँ, वैसे ही था। मैंने एक कहानी में आपको बताया था, बिल्कुल रियल से अच्छी घटना थी कि एक बार जो सामने बिल्डिंग थी उसमें क्या पीपल के पेड़ दीवारों से फट के लग गए थे। क्या था कि पहले वहाँ पर जब पेड़ लगे हुए थे तो कब्बू परिवार था, कोरोना टाइम में सारा परिवार समाप्त हो गया। बताया जाता है कि वहाँ पर जब वो पेड़ उगना शुरू किया था तो लोगों ने कहा था कि विनाश की घड़ी आ रही है, ये जैसे जैसे उगेगा बड़ा बड़ा होगा, वैसे वैसे घर में तराई तराई होगी और घर आपको बर्बाद हो जाएगा। एक मतलब जोशी उनको बोल के गया, उन्होंने बताया कि भाई साहब पंडित आए थे हमारे यहाँ पे, एक जोशी पंडित, वो हमको ऐसे से बोल के गया है। उन्होंने कहा अरे पेड़ पौधे क्या लोग लगाते हैं यार, कैसी बात कर दी भाई, पेड़ पौधे तो छाया देते हैं। कि नहीं, छाया वो अलग चीज़ है,
लेकिन मकान में उगना अशुभ माना जाता है। हाँ ये कैसे होता है, जो पंछी होते हैं ना, पंछी कुछ खाए पिए दाना ना तो पोट टोटी का देते, तो उन्हीं को उससे क्या होता है कि ये बीज पड़े पड़े अपने मौसम पे आने पे उग जाते हैं। ये चीज़ होती है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ होती हैं, इतना सारा नुकसान होता है लोगों को। तो लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, लोगों को काफ़ी सारे भूत प्रीत होती हैं जो कई प्रकार की ऐसी समस्याएं पैदा कर देते हैं, कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा होती हैं। तो ऐसे अगर इश्यूज आते हैं तो भैया थोड़ा बहुत संभल के रहना पड़ता है। हाँ अगर आप लोग संभल के नहीं रहोगे तो वैसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और तो आपको बता दो, जो आत्मा वहाँ पे रहती थी ना, हम लोगों ने कभी उस पर डिस्कस ही नहीं किया क्या कैसा है। मालिक को बताया, मालिक ने नहीं समझ, कोई बात नहीं है, लेकिन वो आत्मा वहाँ पर रहती थी, लोगों को परेशान नहीं करती थी। हालांकि एहसास होता था, कभी इस रूम में जाते थे, कभी इस रूम में जाते थे, दरवाज़ा खुला है वो अपने आप लग जाता था, और लगा हुआ दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था। ये चीज़ होती थी। कभी कभी रात में होता था कि शायद कोई रूम में है। जब पता चला कि 2 से 3 महिलाएं थीं उस बिल्डिंग के अंदर, जो लॉकडाउन की थी, और सब यही सब था। लेकिन कोई डरा नहीं है, और बस ये कि डरना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग थे जो डरते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे। इससे पीपल का पेड़ जहाँ कहीं भी भैया उखाड़ के फेंक दो, अगर ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाए, छोटा है तो उखाड़ के फेंक दो, तुरंत फेंको, लगने नहीं चाहिए। किसी की दीवार में भी उखाड़ दो, अगर जानकारी है तो उखाड़ के फेंक दो, क्या फ़ायदा है। उसका नुकसान तो हो ही होगा, साथ में बगल वाले को नुकसान होने लगता है। हाँ भाई, ये चीज़ होती है। साथ ही फिर आज के लिए इतने मिलते हैं, नेगेटिव तक ले, नमस्कार।